नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अप्रमाद वग्गों के पहले 3 गाथाओं का इससे जुड़ा हुआ कहानी को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गाथा और उसके अर्थ को देख लिया है, इसको समझ लिया है। अब हम लोग कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी है सामावती की। सामावती भद्रवती नगर में रहती थी। इसके पिता का नाम भी भद्रवती था। उस समय भद्रवती नगर में प्लेग रोग फैल गया। इसके कारण से लोग मरने लगे। वहाँ पे अकाल पड़ गया। खाने के लिए कुछ वस्तुएं नहीं मिलता था। तो भद्रवती अपने बेटी और पत्नी के साथ वहाँ से कौसंबी की ओर चल पड़ा। तो ये लोग कौसंबी पहुँचते हैं। तो कौसंबी में उस समय घोषित सेठ भंडारा चलाया करता था। सभी भूखों को दिन भर खाना दिया करता था। तो वहाँ पे जब ये लोग पहुँचा तो शुरू में सामावती ने भंडारे से 3 लोगों के लिए खाना ले गया। दूसरे दिन 2 लोगों के लिए खाना ले गया और तीसरे दिन सिर्फ एक ही खाना ले गया। तो भंडारे के जो भी व्यवस्थापक थे, वहाँ के सहायक थे, उनको लगा कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खाना लेके जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो तीसरे दिन पूछता है कि आज तुमको समझ में आ गया कि कितना खाना चाहिए। इससे पहले तो बहुत खाना लेके जा रहे थे। ऐसे कह करके सामावती को ताने मारना शुरू कर देते हैं। तो सामावती कहती है कि शुरू के दिन में मेरे माता पिता और मैं था 3 लोग, इसीलिए मैंने 3 खाना ले गया। दूसरे दिन मेरे माता और सिर्फ मैं ही था, इसीलिए 2 खाना ले गया। उसके बाद आज मैं सिर्फ अकेली हूँ, इसीलिए मैं एक खाना खा रहा हूँ, ऐसा वो बताते हैं। तो भंडारे के जो भी व्यवस्थापक थे, उनको दया आ जाता है उस पर। तो सामावती को वहीं पे सेवा के लिए रखता है। सामावती बहुत ही ज्ञानी और गुणी था। तो भंडारे में वो देखती है कि वहाँ के जो भी व्यवस्था में थोड़ा समस्या है। बहुत सारे लोग भोजन के लिए आते हैं, लेकिन लाइन से क्रमबद्ध नहीं आ पाते हैं। भीड़ जम जाता है और पूरा पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है। तो क्या करती है कि एक गेट से आना और दूसरे गेट से जाने के लिए वो व्यवस्था कर देती है। सामावती के ये काम को, ये उसकी व्यवस्था को घोषित सेठ भी देख लेता है। तो उसके व्यवस्था को देख करके सामावती के और भी बहुत अच्छे गुण थे। इन सब को देख करके सामावती को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार लेता है और सभी व्यवस्था को देखने के लिए सामावती को रखती है। उस समय कौसंबी में राजा उदयन का राज चलता था। तो राजा उदयन एक दिन सामावती को देख लेती है। तो देखने के बाद उस पर मोहित हो जाते हैं। तो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि सामावती को महल में भेज दिया जाए। ऐसा कह करके घोषिता को खबर देता है। घोषिता सेठ नहीं भेजता है। उसे अपने मान मर्यादा और अपने पुत्री से बहुत ही प्यार था, इसलिए नहीं भेजता है। तो अगले दिन फिर राजा क्रोधित होकर के उसके वंश को नाश करने के लिए बहुत सारे सैनिकों को भेजता है। घोषिता सेठ अपने घर पे ताला लगा देता है, लेकिन सामावती अपने पिता से घोषिता से निवेदन करता है कि वहाँ जाएगी, महल जा कर के वहीं पे रहेगी और अपने परिवार का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए वहाँ पे रहेंगी। ऐसा कह करके उनसे निवेदन करता है। फिर घोषिता के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह अपनी बेटी को जाने देता है। राजा उदयन के साथ सामावती पटरानी बनकर रहती है। उसके कुछ दिनों के बाद ही राजा उदयन को
एक दूसरे स्त्री महागंधिया पर आसक्ति आ जाता है। बहुत ही सुंदर थी वो भी, तो उस पर मोहित हो जाता है। फिर उसको भी एक रानी बन करके अपने महल में रखती है। महागंधिया और उसके पिता, उसके माता बहुत पहले ही भगवान बुद्ध से अपने बेटी का रिश्ता के लिए गया था। महागंधिया का शादी उसके पिताजी भगवान बुद्ध से करना चाहता था, लेकिन भगवान बुद्ध कहता है उस समय कि तेरा बेटी एक पात्र के समान है जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है और बाहर से रंग दिया गया है, ऐसा कहती है। भगवान बुद्ध कहता है कि मार के 3 पुत्री तन्हा राग और रति, ये तो मुझे आकर्षित नहीं कर पाया। तेरा बेटी तो इसके सामने एक मलमूत्र से भरा पात्र के समान है, ऐसा कह करके और भी धर्मोपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध की बातों को सुन करके दोनों माता पिता बुद्ध के शरण में चला जाता है और बेटी को अपने भाई चुल्ल महागंधिया को सौंप देता है। चुल्ल महागंधिया के साथ ये महागंधिया कुछ दिन तक रहता है। फिर चुल्ल महागंधिया को राजा उदयन को सौंप देता है, तो ये वहाँ पे पटरानी बन करके रहती है। तो सामावती का एक दासी था, उसका नाम खुज्जतरा। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, कुबड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में पाप किया था। तो बहुत ही भगवान बुद्ध धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखती थी। खुज्जतरा रोज भगवान को फूल चढ़ाया करती थी, विहारों में जा कर के उपदेश सुना करती थी। तो वह सोतापन्न थी। वह मंदिर में जाकर के उपदेश सुन करके फिर महल में आकर के ये सामावती और उनके और अन्य दासियों को सुनाया करती थी। इनके उपदेश सुन सुन के इतना प्रभावित हो गई थी कि ये लोग भगवान बुद्ध को अपने महल में बुला करके भोजन दान देना चाहती थी। तो राजा उदयन से बार बार ये सामावती कहा करती थी। और ये सामावती ने अपने महल में ही एक झरोखा बनाया, जहाँ से बुद्ध और भिक्षु संघ को रास्ते से गांव में गुजरते हुए भिक्षा गठन करते हुए देखती थी। इस बात से चिढ़ती थी महागंधिया और राजा से शिकायत करती थी कि ये लोग ऐसा कर रहा है। लेकिन राजा को लगा कि ये तो कोई गहरी बात नहीं है, तो ये बात को टाल दिया। फिर ये महागंधिया दूसरे चाल चलती थी कि कैसे फंसाया जाए ये सामावती को। तो एक दिन राजा के बांसुरी में सांप को छिपा दिया और बांसुरी में जो फूल लगाया, उसके छेद था उसमें फूल लगा करके बंद कर देती है। जब राजा गहरे नींद में था उस समय ये फूल को निकाल देती है। फूल को निकालने के बाद ये सांप बाहर आता है, तो ये महागंधिया चिल्ला उठती है कि सांप सांप करके। तब ये राजा को पूरा शक हो जाता है कि ये सामावती ही राजा को मारना चाहती है। राजा जबकि भोजन दान के लिए एक दिन भगवान बुद्ध को निमंत्रण देता है और भगवान बुद्ध से बात करके भिक्षु आनंद को रोज धर्म प्रवचन के लिए महल भेजने का आग्रह करता है। और इस प्रकार से राजा सामावती के लिए व्यवस्था किया था। तो लेकिन सामावती उनको मारना चाहती है, ऐसा सोच करके क्रोधित हो उठता है और सामावती और उसके पूरे दासियों को एक लाइन में खड़ा करके तीर चला देता है, धनुष चला देता है। लेकिन इससे उन पर कोई हानि नहीं होता है। तो ये महागंधिया अपने प्लान पे फिर से फेल हो जाता है। तो अगले बार ये अपने चाचा चुल्ल महागंधिया के साथ और अपने दासियों के साथ मिल करके ये सामावती के महल में आग लगवा देती है और इस आग में झुलस करके सामावती और उसके पूरे दासी मर जाती है। राजा को थोड़ा दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। तो राजा को थोड़ा शंका था कि ये हमारे पटरानी महागंधिया ही ऐसा कर सकता है, थोड़ा मुझे शंका है। ऐसा सोच करके वह चाल चलता है और कहता है कि ये
सामावती जब तक जिंदा था तो मुझे डर रहता था कि ये मुझे मार सकती है, लेकिन आज सामावती गुजर गया है तो मुझे कोई डर नहीं है। लगता है किसी मेरे बहुत ही प्रिय या मुझे कोई बहुत प्यार करता है, उसी ने उसका हत्या किया होगा, उसी ने उसको जला के मार डाला होगा, जो मुझे बहुत ही प्यार करता है, ऐसा कहता है। तो उस समय ये महागंधिया प्रसन्न होके कहे उठती है कि हाँ, मैंने ही किया है, मैंने ही मारा इन सबको ऐसे ऐसे प्लान करके अपने चचा और अपने दासियों के साथ मिलके उनको मारा है, ऐसा कहती है। तब राजा उदयन उस समय तो सामान्य मुस्कान करके चला जाता है, फिर अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि सबको बंधक बना लिया जाए, और बंधक बनाने के बाद उन सबको भी आधा ज़मीन में गाड़ के जला देते हैं। तो इन सब के चीखने का, चिल्लाने का आवाज़, जलने का दृश्य भिक्षुकन देखता है और भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछता है कि सामावती और उनके दासियों का गति क्या हुआ, और महागंधिया, उसके चाचा, उनके दासियों का गति क्या हुआ, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। भगवान बुद्ध कहता है कि सामावती और उनके दासी, उनमें से कई लोग सोतापत्ति थी, कोई लोग सगदागामी, कोई लोग अनागामी था, इसीलिए उनका गति बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि ये लोग अनालस्य होकर के धर्म का अभ्यास किया करती थी, इसलिए ये निर्वाण के करीब है, ऐसा कह करके उनको कहता है। इसके विपरीत महागंधिया, उसके दासी, उसके चाचा आलसी में पड़ करके धर्म का अभ्यास नहीं करता था। ये लोग हमेशा अधार्मिक कार्य ही करता था, इसलिए इनका बहुत ही बुरा गति गया है। ये लोगों ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, इसलिए ये लोग नरक के भांति जीवन यापन कर रहा है, ऐसा भगवान बुद्ध कहा करके भिक्षु को समझाने के लिए जो गाथा हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था, पढ़ा था, सुना था, समझा था, वो गाथा कहते हैं। जो गाथा इस प्रकार है: अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नामियन्ति ये पमत्ता यथा मता एतं विशेषतो न्यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानं गोचरे रता तेजाइनो सत्तातिका निच्छं दल्हा परक्कमा फुस्सन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। अर्थ जो है, प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है, और प्रमाद करना मृत्यु का। अप्रमादी कभी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो सदैव मरे के समान ही है। पंडित लोग अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान बुद्धों के उपदिष्ट आचरण में रत हो अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृष्ट पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निर्वाण का लाभ कर लेते हैं। तो अप्रमादी यानी अनालस्य से भरा व्यक्ति अमृत की ओर बढ़ रहा है, आलसी से भरा व्यक्ति मृत्यु के ओर बढ़ रहा है। अप्रमादी यानी अनालस्य व्यक्ति कभी नहीं मरते, वह कुछ न कुछ करते रहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। लेकिन इसके विपरीत आलसी व्यक्ति मरे हुए जैसा ही है, कुछ नहीं करते हैं। तो पंडित लोग इस बात को जान करके कि आलस्य में पड़ना बहुत ही बुरा है, इससे ये जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, तो ये सभी पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध के उपदिष्ट धर्मों में संलग्न होकर के, उसको जान करके ये धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है, सतत ध्यान का अभ्यास करते हैं और नित्य दृढ़ पराक्रमी और वीर पुरुष परम पद, ये धर्म को जान करके दृढ़ संकल्पित होकर के धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और अंत में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध गाथा कह करके उन सभी भिक्षु को समझाते हैं। इस गाथा को सुनने के बाद भी बहुत सारे भिक्षुगण को अरहत की प्राप्ति
हो जाता है। आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।